नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज हमारी मंडी परिषद की मैथ्स की क्लास में आज का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 15 है, जिसमें आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 3 है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एचसीएफ की। इसके प्रीवियस पार्ट यानी कि एलसीएम के पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोग के साथ बेसिक एलसीएम के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, और उसके पार्ट सेकंड में जो एलसीएम से रिलेटेड जो एडवांस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो डिस्कस किए थे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आज हम एचसीएफ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम लोग एचसीएफ से रिलेटेड जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को आज की वीडियो काफी पसंद आने वाली है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की आप लोगों के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि आप लोग अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अब आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस मैथ्स की क्लास को। तो जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे थे एचसीएफ एंड जीसीडी, दोस्तों ये दोनों एक ही बात है। एचसीएफ और जीसीडी जो है एक ही है। एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्या पूर्णतः विभक्त हो, वो हमारा एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वह अगर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि जितनी भी संख्या दी गई सभी से पूरी तरीके से विभाजित है, तो वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। जैसे कि एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिया है यहाँ पर, नॉर्मल सा। क्या है, जैसे कि क्वेश्चन मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में ये आ गया कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 528, 756 और 1008 से पूर्णतः जो कि विभाज्य होगी। तो मान लीजिए यदि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए, जो सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है, भाग में इसको जो है हम लोग भाग विधि द्वारा जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटा से बड़ा जो नंबर होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। 528 लिखा हमने ये, और 756 लिख लिया यहाँ पर, और इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो है डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो 528 बन जा 528। नॉर्मल इतना तो आप सभी लोग कर लेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग का 228 आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, अब 528 से फिर से मल्टीप्लाई वो उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब की बार में दोस्तों ये जाएगा आप लोग का 2 बार में, 2 टाइम्स में। तो 228 टू जा आप लोग का हो जाएगा 456, ठीक है। तो 8 में से 6 के आपका आ जाएगा 2, और यहाँ बचेगा 2, यहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया 7। फिर इसको आप लोग क्या करेंगे, 72 से डिवाइड करेंगे। देख रहे हैं आप लोग, जो आपका नंबर यहाँ था इसको डिवाइड किया, हमारा ये बचा। उसके बाद जो नंबर आपका यहाँ था ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर हमारा देखिए रिमाइंडर बचा, फिर ये जो नंबर था वो आपका यहाँ आ गया। इस तरीके से आप लोग का चलता रहेगा जब तक कि ये पूरी तरीके से नंबर डिवाइड ना हो जाए। तो देखिए हमने आगे डिवाइड किया, 72 3 जा हमारा आ गया 216, ठीक है। तो 216 आ गया, हमारा बचेगा यहाँ पर 2 और 1 12। अब क्या करेंगे दोस्तों, अभी भी डिवाइड नहीं हुआ, फिर से जिससे डिवाइड करते यहाँ पे लिख लेंगे 72, 12 6 72। अब आपके ये नंबर कट गए, यानी कि दोस्तों ये और ये नंबर जो है आप लोग का इसका जो एलसीएम आ गया इन दोनों का आ गया आपका 12। अब चेक करना है क्या 12 इसका भी एलसीएम है कि नहीं है। तो एक बार चेक कर लेंगे हम लोग 12 को डिवाइड करके 1008 से, ठीक है। तो दोस्तों 12 8 जा 96, यहाँ बचा दोस्तों आप लोग का 4 और ये आ गया 8, ठीक है। 12 4 जा 48। तो यानी दोस्तों ये भी आपका डिवाइड हो गया। तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का कुल मिला के क्या आएगा, यहाँ पर आपका जो एचसीएफ आ रहा है वो आ रहा है 12। तो नॉर्मली आप लोग चाहे तो डिवीजन मेथड लगा सकते हैं, चाहे तो दोस्तों आप लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं। कोई भी मेथड अप्लाई करके एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो बेसिक सी बात थी, ठीक है, क्योंकि आप एचसीएफ बता रहे हैं तो बेसिक सा है। चलिए फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको वही करना है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे जो है जो आप लोग की 144, 216 और 432 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। तो इन चारों ऑप्शन में से चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोग ऑप्शन से लगाना चाहें तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई भी ऑप्शन उठा लीजिएगा, उससे देखिएगा क्या तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात। चलिए फिलहाल अब हम लोग बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप 8। तो आपको यहाँ पर बता दें, देखिए जब दो संख्याएं काफी करीब हों, ठीक है ना, जब दो संख्याएं जो है काफी करीब हों या फिर एक संख्या छोटी हो, तब हम लोग उसमें क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आया था आपका
लास्ट टाइम कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 276, 345 एवं 1380 से जो कि पूरी तरीके से डिवाइड होती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। तो नॉर्मली दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बड़ी संख्या निकालनी यानी कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्लियर इतनी बात? तो एचसीएफ निकालना है आप लोग को, तो एचसीएफ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से चेक करेंगे। 276 है, 345, ठीक है, तो यहाँ से चेक करेंगे तो 276 बन जा 276, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या बचा, 5 में 6 जाएंगे तो आ गया 15। 15 में से दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर जो है 6 गया तो कितना बचा, 9, ठीक। आगे देखिए यहाँ बचा आप लोग का 13। 13 में से दोस्तों 7 बचा तो कितना कितना बचा आप लोग का, 6। यहाँ तो आप लोगों का कुछ नहीं बचा, 16 बचा, और यहाँ हो गया आपका 276। आगे सॉल्व कीजिए दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो 69 4 जा होता है 276। चलिए अब जैसे कि हमारा 69 नंबर आ गया, अब चेक करेंगे क्या 69 नंबर क्या इस नंबर इसको संख्या को भी पूरी तरीके से विभाजित करता है यानी कि डिवाइड करता है या फिर नहीं करता है। तो करता है तो चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए 69 को चेक कर ले रहे हैं हम लोग कि 1380 को ये डिवाइड करता है कि नहीं करता है। तो देखिए 69 टूजा होता है आप लोग का 138 और 0 बचा तो 0 उतार लिया, तो ये संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड करता है। तो देखिए हमारा एचसीएफ क्या आ गया यहाँ पर, 69 आ गया, ठीक है ना। आप लोग का एचसीएफ क्या आ गया, 69 आ गया। अब क्या यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 69, ऑप्शन में तो नहीं दिया है ना दोस्तों। तो वही है, कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो जो संख्या आप लोग की जो है काफी करीब की हो या फिर छोटी हो तो वही हमारा आंसर आता है। तो 69 के अगर आप लोग प्राइम फैक्टराइज जो है इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो सकता है, 69 को लिख सकते हैं हम लोग 23, 3 जा 69। तो ऑप्शन में आप लोग को 23 दिया गया, इसलिए आप लोग का आंसर क्या होगा, 23 होगा। क्लियर इतनी बात, बहुत ही बेसिक सी बात थी है, इसमें ज्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। अब जैसे कि दोस्तों हमने आपको जब एलसीएम निकालने का बताया था कि पावर वाली संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पावर वाली संख्या का एचसीएफ कैसे निकालें। अगर आप लोग के एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा पावर की फॉर्म में और आपको वहां पर एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब आप लोग क्या करेंगे। देखिए रूल में आपको वही मैंने उसमें जो 3 मेथड बताए थे वही दोस्तों यहाँ पर आपके 3 तरीके दिए गए। सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है कि जो भी बेस होगा उसका प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सेकंड स्टेप, जो सभी में कॉमन अभाज्य संख्या होगी उसे हम लोग क्या लिखेंगे, गुणा के रूप में लिखेंगे। और थर्ड स्टेप है कि मिनिमम पावर वाली वैल्यू को एचसीएफ मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अब देखिए इसमें अप्लाई करना है, हमें ये संख्या दी गई है और इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये कर लिए 12 की पावर 15। तो जो हमारी संख्या है जैसे कि 12, इसके हम लोग प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, यही तो लिख सकते हैं। इसकी पावर 15 चल रही तो इसकी पावर 15 लगा देंगे। क्लियर है, ओके। अब देखिए 2 2 बार है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक। इसकी पावर 15 लगा देंगे। अब इसको अगर हम लोग ब्रैकेट को ऑन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 15 दूनी 30 हो गया और 3 की पावर 15 हो गया, ये आ गया, ठीक। इसी प्रकार सिमिलरली दोस्तों आप लोग को इसमें करना है। 18 की पावर क्या है, यहाँ पर 16 है, 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 3 जा 6, 3 जा 18, इसकी पावर हमारी 16। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, और पावर 16 चलिए 16 हो गया। तो देखिए 2 की पावर तो 16 आ जाएगी, ठीक, 2 की पावर तो हमारी 16 आ जाएगी और 3 की पावर 16 दूनी 32, 3 की पावर आ जाएगी 32। सिमिलरली दोस्तों इसमें भी वही करना है, वैल्यू करनी है। तो 30 की पावर 18 दे रखा है तो यहाँ पर 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 5 जा 30, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 5 जा 30, इसकी पावर 18 है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट 2 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 18। अब हम लोगों ने सेकंड स्टेप भी फॉलो कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या है हमारा कि मिनिमम पावर वाली वैल्यू को हम लोग एचसीएफ में ले लेंगे। तो इन तीनों का एचसीएफ कुल मिलाकर दोस्तों क्या आने वाला, अब देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सबसे कम पावर वाली वैल्यू लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर 30 है, यहाँ 16 और 18, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 16 आ जाएगा। फिर देखिए 3 यहाँ पर क्या है हमारा,
3 यहाँ पर हमारा, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। सबसे कम किस में है? 3 की पावर 15 में। तो बस यही हमारे सब में स्टेप कॉमन थे हमारे। 2 कॉमन तो 2 ले लिया, 3 कॉमन था तो ये ले लिया, और सबसे कम पावर वाला लेते हैं, और यही हमारा आंसर होगा। इतनी बात सभी के क्लियर है? ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए लिया, ताकि जो मैंने जो आपको मेथड बताया है, आपको 3 स्टेप फॉलो करने, कि आप लोग के समझ में आ गए। यदि आप लोग के समझ में आ गया तो आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए। देखिए क्वेश्चन आप लोग का कुछ इस तरीके का है। 24 की पावर 8 दी है, ठीक है, 36 की पावर 12 दी गई है आप लोग को, और 18 की पावर 16 है। तो इसका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ये रहे आप लोग के ऑप्शन, लगाइए। ठीक है, तो आप लोग के पास यहाँ पर पूरा 1 मिनट है, आराम से लगाइए और बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। तो चलिए आप भी लगाइए, मैं आपको बताता हूँ फिलहाल कैसे लगाना है। वही आपको मेथड सेम फॉलो करना है। 24 की पावर 8, 36 की पावर 12 और 18 की पावर 16। ठीक है, इतना आप लोग लिखिए। उसके बाद इसको लिखिए यहाँ से, इसको लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों 2 × 2 × 2 × 3। पावर 8 है तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे 2 की पावर 3 आएगा, और 3 8 जा 24, तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 2 की पावर 24 × 3 की पावर 8। ये आ गया। अच्छा 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों? 2 × 2 × 3 × 3, इसकी पावर 12 चल रही है, इक्वल टू 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। ठीक है ना, यहाँ पर 2 2 बार है तो 2 लिख लिया, 3 2 बार है तो 2 लिख लिया, और पूरे की पावर 12 है 12 लिख लिया। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा हमारा? 3 की पावर भी 24 और 2 की पावर भी 24। ठीक है, क्योंकि आपको ये मैंने पहले बताया कि पावर की पावर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाए तो 12 दूनी 24, और ये भी 12 दूनी 24। अच्छा 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों? 3 2 जा 6, 3 जा 18, 16 दे रखा है, तो 3 आपका 2 बार है, 2 1 बार, 2 × 3 की पावर 2, इसकी पावर है 16, तो क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 16 और 3 की पावर 32। अब कॉमन स्टेप कौन कौन से? देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है। तो इन 2 2 में सबसे कम वाला कौन सा है? एचसीएफ में क्या आ जाएगा हमारे? 2 की पावर 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी आपका जो है 3 है, और यहाँ भी आपका 3 है। तो इन तीनों में सबसे कम वाला कौन सा? 3 की पावर 8 वाला है। तो हमारा कुल मिला के एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 की पावर 16 × 3 की पावर 8। इसलिए आप लोग का राइट आंसर क्या होगा इसका? आपका राइट आंसर होगा ये बी वाला। क्लियर? इतनी बात सभी क्लियर हो गई? चलिए इसके बाद हम एक लास्ट टाइप जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, टाइप 10, कि भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे कि दोस्तों जब मैंने आपको एलसीएम में बताया था कि भिन्न का एलसीएम कैसे निकालना है, तो मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं और डेनोमिनेटर का जो है हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। यानी कि अंश का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे, और इसमें उल्टा रहता है। आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं। देखिए जो पूछा जाता है वो हमारा ऊपर रहता है। जैसे कि यहाँ पर एलसीएम पूछा जाता है तो हमारा एलसीएम ऊपर रहता है, और यहाँ पर एचसीएफ आप लोगों से पूछा जा रहा है तो एचसीएफ ऊपर रहता है। ठीक है ना? तो भिन्न का आपको अगर एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले आप लोग अंश दिया होगा, अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे। न्यूमरेटर का जो है आप लोग एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे, और डेनोमिनेटर का आप लोग एलसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये 18/25, ठीक है, कॉमा 12/7, कॉमा 6/35, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ निकालना यानी कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है? 18, 12 और 6, इनका तो एचसीएफ निकालना है। और नीचे जो संख्या दे रखी है 25, 7 और 35, इनका एलसीएम निकालना है। तो देखिए 18, 12 और 6, तो इनका एचसीएफ कुल मिला के क्या आ जाएगा दोस्तों? आप लोग का जो एचसीएफ तो आपका आ जाएगा 6, और 25, 7, 35 एलसीएम आ जाएगा 175। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप लोग का जो है आंसर क्या आ जाएगा इसमें? इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का 6/175। क्लियर इतनी बात? तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी अगर एचसीएफ निकालने को आ जाए आपका कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो, यानी कि भिन्न के रूप में दिया हो, और वहां से आप लोगों से चाहे एचसीएफ के लिए कहा जाए चाहे एलसीएम के लिए कहा जाएगा, जो भी कहा जाएगा हम लोग उस चीज का ऊपर वाला यानी कि अंश का हम लोग वह निकालेंगे, और नीचे वाले का हम लोग उसका अपोजिट करेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है विशेष तौर पर। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। यदि आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल फिर मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट में कल। तब तक के लिए नमस्कार।